नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर जून 2021 के संस्करण के एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन की जुलाई 2021 के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यूज का वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं इस जो 2021 के अंदर, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, जुलाई 2021 का जो संस्करण है यह एडिशन जुलाई 2021 का है, जबकि इसमें जो करंट अफेयर होंगे वो मई और जून का जो फर्स्ट वीक है वो करंट अफेयर इस वीडियो में होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे आप अपना आंसर भी गेस कर सकेंगे साथ साथ में, जिससे आंसर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को हाल ही में मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। हर साल 5 जून को विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति का जो महत्व है उसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की 2021 की थीम रखी गई है री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर, क्योंकि यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, पहली बार। ठीक है, 1974 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर थीम के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द रिसेंटली वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 7 जून को हाल ही में मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी हिंदी में कहेंगे स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना है। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस थीम के साथ मनाया गया था। ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था 2019 में, और 2021 में जो मनाया गया है इसकी थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? विश्वामित्री नदी परियोजना को। रिसेंटली द एनजीटी हैज अप्रूव्ड द विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? किस राज्य में यह नदी बहती है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनजीटी ने हाल ही में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है गुजरात के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम, गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना, विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। एनजीटी जो एक संस्था है, इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और आज राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ कौन बने हैं? वाइस चीफ, हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? ये इनका फोटो है जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं। उनका नाम हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय वायुसेना में टॉप लेवल पर हाल ही में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय का नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। उप वायुसेना प्रमुख, ठीक है। भारतीय वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है
और 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये चीफ हैं। और वाइस चीफ बने हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, उसका क्या नाम है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज डीकमीशन द हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस। व्हाट इज इट्स नेम? क्या नाम है उस पोत का, उस जहाज का क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, INS संध्यक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, INS संध्यक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद अब सेवा मुक्त हो जाएगा। INS संध्यक का सेवा मुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। जहाज ने अपनी कमीशन सेवा के दौरान देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान समुद्रों के साथ साथ पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए थे। ठीक है, तो हाल ही में INS संध्यक सेवा मुक्त हो रहा है भारतीय नौसेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर आ गई है? According to the latest ranking released by the FIH recently, what is the position of Indian hockey team? आंसर इसका हो जाएगा, भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर आ गई है FIH के अनुसार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर आ गई है भारतीय हॉकी टीम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है, जबकि महिला टीम नवीनतम रैंकिंग में 9वें स्थान पर आ गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है वो चौथे स्थान पर है और महिला जो टीम है वह 9वें स्थान पर आ गई है। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। बेल्जियम पहले स्थान पर है, इसके बाद नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 3 पर नीदरलैंड की हॉकी टीम है पुरुष की। महिला वर्ग में नीदरलैंड की जो टीम है वो शीर्ष पर है और हॉकी इंडिया के प्रमुख है वर्तमान में ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम वो चौथे स्थान पर है और महिला हॉकी टीम है वह 9वें स्थान पर है और हॉकी इंडिया के प्रमुख हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? Which state ranked first in the SDG India Index 2020-21 released by नीति आयोग? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, केरल पहले स्थान पर है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, केरल ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। पहले स्थान पर है केरल और सबसे अंतिम स्थान पर बिहार यहाँ पर आ रहा है। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। भारत के SDG इंडेक्स का यह तीसरा प्रतिपादन 3 जून को नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का वेयर विल द सेकंड एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021? यानी अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां पर होना है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चीन में आयोजित होगा अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से लेकर 16 अक्टूबर को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सम्मेलन 2016 में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की अनुपालना करेगा। यानी कि जो दूसरा जो अक्टूबर 2021 में बीजिंग चीन में होगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन
जबकि पहला हुआ था 2016 में अश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? Who presided over the meeting of the foreign minister of BRICS countries held in June 2021? आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारत ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ था। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंप्लेंट ऑफिसर इन व्हाट्सएप इन इंडिया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, परेश बी लाल। परेश बी लाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर विवरण अपडेट किया है कि श्री लाल से कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनी को अपनी वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट, जो कि मार्च 2019 से हैं। विल कैथकार्ट। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इन जून 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। इससे पहले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के। श्री अमोथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है, जिन्होंने 2 जून 2021 को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। डॉक्टर वर्धन 2023 तक WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। अध्यक्ष बन गए हैं अब पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC कहते हैं। हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसेंटली? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। NHRC के नए अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे, जब एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। चयन पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। NHRC का क्षेत्राधिकार है भारत सरकार और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, NHRC का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF? स्क्रीन पे इनका ये फोटो देख सकते हैं। IBF के नए अध्यक्ष हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, विक्रमजीत सेन। ठीक है, विक्रमजीत सेन बने हैं IBF के नए अध्यक्ष। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। DMCRC का गठन सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया है। यह कदम जो प्रसारक हैं उनको और OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो
IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? विच इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज बाय द CWUR इन जून 2021? पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-22 ने घोषणा की है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद नंबर 2 पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और चौथे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और पांचवें स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारतीय पैक का नेतृत्व IIM अहमदाबाद ने किया है, जो भारत की ओर से पहले स्थान पर है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस NV रमना हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, NV रमना यानी कि जस्टिस नूतल पार्टी वेंकटरमन को 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में जस्टिस NV रमना को पद की शपथ दिलाई थी। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो गया था। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? व्हाट WHO नेम्ड द फर्स्ट कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया? उसका नाम क्या रखा गया था जो वेरिएंट भारत में पाया गया था कोविड-19 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऊपर के जो दोनों हैं कप्पा और डेल्टा, दोनों को ही वेरिएंट को नाम दिया गया है WHO के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट को आसानी से कहने वाले लेवल दिए हैं। 2 वेरिएंट जो मिले हैं B16171 और B16172 हैं, ठीक है, जिनको एक को नाम दिया गया है कप्पा और दूसरे को नाम दिया गया है डेल्टा नाम दिया गया है, ठीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO के डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अंकुर योजना, रिसेंटली अंकुर योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिन तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। तो अंकुर योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री की पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया था। रवि शास्त्री, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? CBI के नए निदेशक, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI रिसेंटली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार जायसवाल। SK जायसवाल यानी सुबोध कुमार जायसवाल हाल ही में बने हैं CBI के नए निदेशक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक CBI डायरेक्टर के पद पर रहेंगे और
बीते महीने में आर के शुक्ला के रिटायर होने के बाद देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का पद रिक्त चल रहा था, तो अब सुबोध कुमार जायसवाल बन गए हैं सीबीआई के निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल एआई पोर्टल? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम, तीनों ही संयुक्त रूप से इस नेशनल एआई पोर्टल को लॉन्च किया गया था गत वर्ष, और हाल ही में इसका 1 वर्ष का जो पहला वार्षिकोत्सव इसका मनाया गया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF का नाम अब बदलकर क्या रखा गया है? रिसेंटली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज, अब उसका नया नाम क्या रखा गया है IBF का? आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन। इसके बीच में डिजिटल शब्द जोड़ दिया गया है IBF के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF का नाम बदलकर अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। IBF डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे को विस्तार कर रही है। यह कदम ब्रॉडकास्टर्स और OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लेकर आएगा। ठीक है, तो अब IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन नाम हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में चर्चा में रहा डाईआबजी क्या है? डाईआबजी, व्हाट इज डाईआबजी दैट हैज बीन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह एक तरह की दवा है डाईआबजी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पेरेल मैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के अनुसार डाईआबजी एक दवा है जो कि SARS-CoV-2 से संक्रमित चूहों में गंभीर कोविड-19 को रोकने में अत्यधिक प्रभावी रही। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस से विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है, तो डाईआबजी एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में रद्द हुए IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेस ऑफ IPL 2021 बी प्लेड? किस देश में खेले जाएंगे IPL के शेष मैच? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, UAE। IPL 2021 के बाकी के सभी मैच UAE में खेले जाएंगे। IPL 2021 के 31 मैच अभी खेले जाने बाकी हैं। इसके अलावा ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? रिसेंटली द टेन्योर ऑफ रॉ चीफ हैज़ बीन मेड फॉर 1 year, व्हाट इज देयर नेम? उनका नाम क्या है? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, रॉ के प्रमुख। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामंत कुमार गोयल। और रॉ जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, दोनों के ही प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए हाल ही में बढ़ाया गया है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल और IB के प्रमुख हैं अरविंद कुमार। इसके अलावा BVR सुब्रमण्यम को भारत सरकार का वाणिज्यिक सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं 3 क्वेश्चन आपको आगे समझ में। रॉ के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल, IB के प्रमुख अरविंद कुमार सिंह और BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्यिक सचिव बनाया गया भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, केरल। केरल राज्य के द्वारा स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू की है। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर सजाने और नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा स्मार्ट किचन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कुनो नेशनल पार्क, इन विच स्टेट कुनो नेशनल पार्क हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? कुनो नेशनल पार्क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाए की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां पर 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, नीलगाय, चीतेदार हिरण और जंगली सुअर पाए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित भारत को कर दिया गया था और अब इस वर्ष के अंत में भारत में फिर से चीते लाए जाने की उम्मीद है दक्षिण अफ्रीका के से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट नीरागोंगो वोल्केनो
विच हैज़ बीन इन इंडिया रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी कांगो देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी दक्षिण अफ्रीकी देश से कांगो में स्थित है। लगभग 2 दशक के बाद यह कांगो के गोमा शहर के नज़दीक स्थित यह ज्वालामुखी फट गया है। यह ज्वालामुखी पिछली बार 2002 में फट गया था, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह पूर्व मध्य अफ्रीका के वीरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वीरुंगा पर्वत में अवस्थित है एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में। व्हेन हैज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 22 मई को हाल ही में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की है। इस वर्ष की थीम 2021 में हम समाधान का हिस्सा हैं यानी कि वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रखी गई है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 में होना है इसका आयोजन। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, भारत में आयोजन होना है 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा की घोषणा के अनुसार इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में होगा। वर्ष 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ा घाट और लम्हेड़ा घाट किस राज्य में स्थित हैं, जिनको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भेड़ा घाट और ये लम्हेड़ा घाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये स्थान है वाराणसी का गंगा घाट है, तमिलनाडु का कांचीपुरम, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ा घाट लमेटा घाट, कर्नाटक की हीरे बेंगल मेगाथलिक साइट और महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला है। इन 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को के 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। वो भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर था INS राजपूत? आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर था INS राजपूत, जिसे हाल ही में 41 वर्षों की सेवा के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। इसे भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और काफ़ी बड़े ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन अमन और ऑपरेशन पवन में अहम भूमिका निभाई थी INS राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टर्म? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, जो कि लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बशर अल असद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को लगातार चौथे 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। 55 वर्षीय असद 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन नोबेल लॉरिएट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट अवार्ड बाय स्पेन रिसेंटली? स्क्रीन पे आप इनका फोटो देख के अपना आंसर भी गैस कर सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 के प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड स्पेन में प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान दुनिया भर के व्यक्तियों को, संस्थाओं और संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो भारत के अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया है। स्पेन का श्रेष्ठ पुरस्कार है 2021 का प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
5 जुलाई को जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजोन के नए सीईओ कौन बन जाएंगे? हु विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज द सीईओ ऑफ अमेजन फ्रॉम जुलाई 5? स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, जो कि अब आने वाले समय में अमेजन के नए सीईओ बन जाएंगे। ये हैं जेफ बेजोस, जो कि वर्तमान में हैं। और राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडी जैसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेजन कंपनी के एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की गई है कि एंडी जेसी आधिकारिक तौर से 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ बन जाएंगे। अमेजन ने घोषणा की है कि जेसी, जो कि हाल ही में अमेजन वेब सीरीज के वर्तमान के सीईओ हैं, फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान ले लेंगे। बेजोस अमेजन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। अमेजन.com इंक का मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज प्रेसिडेड ओवर द रिसेंटली ऑर्गेनाइज 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख आंसर गेस कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की हाल ही में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। डॉक्टर पैट्रिक अमोत को 1 वर्ष की अवधि के लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष उनको नियुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोत। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा है, जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? विच स्टेट लॉन्च द वात्सल्य स्कीम फॉर द चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, उत्तराखंड। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता, फ्री शिक्षा योजना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन्हें भरण पोषण, शिक्षा व रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? हु इज द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट एथलीट्स रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स 2021? ये स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं इनका, जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर हैं। ऑप्शन ए, इनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी सूची जारी कर दी है। UFC स्टार कोनोर मैकग्रेगर, इनका नाम है, ने पिछले 1 साल में 180 मिलियन की कमाई के साथ सुपरस्टार लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनकर फोर्ब्स की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोनोर मैकग्रेगर, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस पूरी लिस्ट को। नंबर 1 पर हैं कोनोर मैकग्रेगर, जो कि आयरलैंड के हैं, और उनका खेल है वो MMA है, मार्शल आर्ट्स करके होता है, मल्टी मार्शल आर्ट्स। तो इसमें पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी, तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऐसे करके आप पूरी लिस्ट को यहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं PDF के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष फिर से कौन बन गया है? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रिसेंटली? ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। एक बार फिर से उनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। वह 2024 तक पद संभालेंगे, क्योंकि FIH ने कार्यकाल को 4 से घटाकर अब 3 साल कर दिया है। 2024 तक अब इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। और अध्यक्ष हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO हैं थियरी वेइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से ब्राउजर को 15 जून 2022 से रिटायर यानी कि बंद करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ विच ऑफ इट्स ब्राउजर फ्रॉम जून 15 2022। उस ब्राउजर का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अब वो बंद होने वाला है जून 2022 से, और उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वहाँ पर ये काम करेगा। इनका नया ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर को ब्राउजर को 25 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद में 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर 1995 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट अनुशंसा करता है कि उसके उपयोगकर्ता 15 जून 2022 से उसके बाद पहले माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था उस पर स्थानांतरित हो जाएं, ताकि अधिक सुरक्षित, तेज और अधिक आधुनिक ब्राउजिंग अनुभव कर सकें। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बंद हो जाएगा, इसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट का एज काम करेगा ब्राउजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मई को मनाया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इसका इस वर्ष की थीम रखी गई है, हम समाधान का हिस्सा हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का प्रक्षेपण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हेयांग 2D? ये स्क्रीन देख सकते हैं स्क्रीन पर, हेयांग 2D इसका नाम है, और किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह को लॉन्च मार्च 4B रॉकेट के द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हेयांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी कि 3 और 6 यहाँ पर राज्यों में विधान परिषद है। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में 7वीं जो राज्य है वहाँ पर विधान परिषद का गठन होगा। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाएगा। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारत में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? विच इंडियन हैज रिसेंटली गॉट द इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल? यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक इनको प्रदान किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विश्वव्यापी संगठन महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 45, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन टेनिस का हु इज द विनर ऑफ द मेंस सेक्शन ऑफ इटालियन ओपन टेनिस 2021? आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है इटालियन ओपन टेनिस, और क्ले कोर्ट के यहाँ पर जो किंग के रूप में जाने जाते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीत लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने जोड़ी के बीच में 57वें
कैरियर प्रदर्शन में गत चैंपियन के खिलाफ 2 घंटे 49 मिनट में जीत दर्ज की। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया फाइनल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु इज द विनर ऑफ द वुमेन्स सेक्शन ऑफ इटालियन ओपन टेनिस 2021? पुरुष वर्ग में है राफेल नडाल और महिला वर्ग में विजेता है ऑप्शन ए ईगा स्विएटेक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता है इटालियन ओपन टेनिस, और महिला वर्ग में पोलिश किशोरी हैं ईगा स्विएटेक ने चेक गणराज्य की 9वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन का खिताब यहां पर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? When was the 6th edition of the United Nations Global Road Safety Week recently held? कब मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 17 से लेकर 23 मई को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हाल ही में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो कि इस वर्ष 17 से लेकर 23 मई 2021 के बीच में मनाया गया, दुनिया भर में शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 20 मील प्रति घंटा की गति सीमा का आह्वान करता है यह सप्ताह। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो कि WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षीय वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, चीन। आप देख सकते हैं चीन के द्वारा भेजा गया मार्स रोवर जुरोंग इसका नाम है। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, और ऐसा करने वाला चीन अब दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उनके रोवर, या फिर सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद संपर्क खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वे किस देश की हैं? एंड्रिया मेजा हैज गॉट द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020 इन मई 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस देश की हैं एंड्रिया मेजा, इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मैक्सिको की रहने वाली हैं एंड्रिया मेजा जो कि मिस यूनिवर्स 2020 बनी हैं। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज का खिताब पहनाया गया है। 2019 की मिस यूनिवर्स जोजीबिनी टूंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। भारत की ओर से सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हु हैज बिकम द कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन यहां पर सी, रमेश पंवार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने हाल ही में रमेश पंवार को टीम इंडिया सीनियर महिला का मुख्य कोच उनको नियुक्त किया है। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, रमेश पंवार BCCI के सचिव हैं वर्तमान में जय शाह, BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरव गांगुली, और BCCI का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थापित है, और दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? मलेरकोटला। रिसेंटली मलेरकोटला हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? कौन से राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है मलेरकोटला को? आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इस राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। 2017 में सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को जिला घोषित किया जाएगा। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the Prime Minister of Nepal recently? आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, KP शर्मा ओली। इस स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री। नेपाल में KP शर्मा ओली को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका यह तीसरा कार्यकाल होगा। उन्हें पहले 12 अक्टूबर 2015 से
4 अगस्त 2016 तक के लिए, फिर 15 फरवरी 2018 से 13 मई 2021 तक के लिए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था, और तीसरा कार्यकाल उनका अब फिर से शुरू हो गया है मई 2021 से। केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? विश्व खाद्य पुरस्कार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला हरक सिंह। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, जिन्होंने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के लिए। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इनका पूरा नाम है, को 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया है। समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, इस विश्व खाद्य पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? अल अक्सा मस्जिद, वेयर इज द अल अक्सा मॉस्क्यू विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं अल अक्सा मस्जिद का। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजरायल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इजरायल की राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा है इसकी इजरायली शेकेल। वर्तमान में इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। अगला क्वेश्चन है नंबर 55। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? हर घर जल, विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव वाटर इन एवरी हाउस होल्ड रिसेंटली? हर घर जल जल जीवन मिशन के अंतर्गत आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइपलाइन नल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी चौथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के बन गया है। इससे पहले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल वाले योजना में शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के लिए भी मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय रखा, थीम रखी गई है, नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अरब वर्ल्ड नोबेल अवार्ड, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन अरब वर्ल्ड? स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है। मुंबई में जन्मी डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन को शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर है। हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। उन्होंने 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में अप्रैल 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन अप्रैल 2021? आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया हाल ही में। और पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण
परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, अनुपम खेर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड भी जीता है। हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए शॉर्ट फिल्म थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है अनुपम खेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच नेपाल क्लाइंबर हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कॉन्क्योरिंग एवरेस्ट 25th टाइम? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। 25 बार एवरेस्ट को फतह किया इन्होंने। ऑप्शन है बी है राइट आंसर, कॉमी रीता इनका नाम है। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक बार आरोही कर अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। 51 वर्षीय रीता कामी रीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतह की थी और तब से लगभग हर साल वह यात्रा कर रही हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में इसको चोमू लुंगमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 62। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? Who has recently won the Sports Women of the Year at Laureus World Sport Award 2021? ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में यह पुरस्कार उन व्यक्तियों टीमों को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने पूरे वर्ष भर उपलब्धियां हासिल की हो। नाओमी ओसाका जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, राफेल नडाल। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, राफेल नडाल। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में राफेल नडाल को टेनिस के स्पेन के खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो कि जापान के खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड में। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एन रंगास्वामी। AINRC प्रमुख एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन्हें शपथ दिलाई है, एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन आता है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? आंसर है MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DMK प्रमुख MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हाल ही में उन्होंने राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है। तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के पुत्र हैं MK स्टालिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली व्हेन हैज बीन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मई को हाल ही में मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम रखी गई है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। यह दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक अभियान है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में चर्चा में रही राशिकुलिया नदी किस राज्य में है? In which state is the Rashikulia river which was in discussion recently? राशिकुलिया नदी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। राशिकुलिया नदी ओडिशा राज्य में है। यह ओडिशा के कंधमाल और गंजम जिलों में पूरे जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। राशिकुलिया नदी के मुहाने के पास ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले होते हैं। इस नदी का मुहाना गाहिरमाथा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का जमा होने का स्थान माना जाता है। ऑलिव रिडले कछुए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.बी. रविशंकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक टी.बी. रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में उनको नामित किया गया है। उन्होंने बीपी कानून को डिप्टी गवर्नर का स्थान लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वर्तमान में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। महेश कुमार जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव और श्री टी रविशंकर। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था? विच एनिमल्स हैज टर्न आउट बी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव इन नेहरू जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, एशियाई शेर। भारत में पहली बार कोविड-19 में 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव निकला था। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने बताया कि इन बड़ी जो बिलियन कैट्स कह सकते हैं आरटीपीसीआर परीक्षण सकारात्मक रहा, इनका पॉजिटिव निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम एक दिवसीय 2021 रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गई हैं? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ओडीआई क्रिकेट टीम इन द रैंकिंग 2021? भारतीय क्रिकेट टीम की का कौन सा स्थान आ गया एक दिवसीय क्रिकेट में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर आ गई है भारतीय क्रिकेट टीम। हाल ही में हुए वार्षिक अपडेट के बाद भारतीय ओडीआई टीम तीसरे स्थान पर आ गई है, लेकिन भारत आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार है। ठीक है। न्यूजीलैंड टीम ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड की जगह ले ली है, जो वनडे रैंकिंग नंबर 1 पर थी। यानी कि अब न्यूजीलैंड टीम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में पर्यावरणविद नुक्कू फोम को विटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? नुक्कू फोम विटली अवार्ड 2021। रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट नुक्कू फोम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर विटली अवार्ड 2021। विच स्टेट इज रिलेटेड टू देम? किस राज्य से जुड़े हुए हैं नुक्कू फोम? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड के लोंगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्कू फोम को चयन विटली अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित विटली फंड फॉर नेचर नामक एक धर्मार्थ संस्थान द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नागालैंड में प्रतिवर्ष आने वाले अमूर फॉल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना हेतु नुक्कू फोम को द्वारा दिए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। नागालैंड से जुड़े हुए हैं नुक्कू फोम। अगला क्वेश्चन है 72। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? रिसेंटली द 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना हैज बीन रिलीज्ड व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त को जारी कर दिया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की राशि सीधे भूमि धारकों के किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इसे 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने किस देश को हॉकी के विकास में अहम योगदान के लिए एटियन ग्लिच पुरस्कार प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। Which country has been awarded by the International Hockey Federation for its contribution to the development of hockey? एटियन ग्लिच अवार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, भारत। हॉकी इंडिया यानी भारत को प्रदान किया गया है एटियन ग्लिच अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटियन ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा हॉकी के वैश्विक शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा 47वीं कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई थी। हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों को संचालित करने की शीर्ष संस्था है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के महासंघ अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया था, जिसे क्या कहते हैं? Recently, a bright ring has been seen around the sun for some time in Bengaluru. What is it called? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। इसका नाम रखा गया है 22 डिग्री सर्कुलर हेलो।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बेंगलुरु में कुछ क्षणों के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया था। इस दुर्लभ ऑप्टिकल वायुमंडलीय घटना को 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहा जाता है। यह घटना लोकप्रिय रूप से 22 डिग्री सर्कुलर हेलो, जिसे मून रिंग या विंटर हेलो भी कहा जाता है। इसे कलेडोस्कोप प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज माउंट एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 29 मई को हाल ही में मनाया गया है माउंट एवरेस्ट दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं और नेपाल में सागर मत्था कहते हैं। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि K2 जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है उससे 200 मीटर अधिक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित K2 पर्वत की आधिकारिक ऊंचाई 8,611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड? यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही ऊपर सही हैं। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकरमाइकोसिस, व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस और येलो फंगस जिसे म्यूकरसेप्टिक, इन तीनों को ही इनके अन्य नाम है से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस और येलो फंगस जिसे म्यूकरसेप्टिक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में 77, हाल ही में किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट रायमोना नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड द 6th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट? आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, असम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने भूटान की सीमा पर लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया है। इससे पहले राज्य के 5 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम है काजीरंगा, मानस नामेरी, ओरंग, डिब्रू सेखोवा। अगला क्वेश्चन है 78, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध, इन विच कंट्री इज द दाहला डैम विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में स्थित है दाहला बांध। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दाहला बांध पर कब्जा कर लिया है। दाहला बांध को अरगहान दाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवाली कोट जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। दाहला बांध, यह बांध अरगहान दाब नदी पर निर्मित है। काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच एक समझौता किया गया है। अफगान भारत मैत्री बांध, सलमा बांध जो कि भारत के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। स्वामित्व योजना को, यह योजना कब लॉन्च की गई थी? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वामित्व योजना अक्रॉस द कंट्री। व्हेन वाज स्कीम लॉन्च्ड? स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी स्वामित्व योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। स्वामित्व योजना, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करवाना। और हमारे आज का सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में देहिक पटकाई को रिजर्व को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट देहिक पटकाई नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट? राइट आंसर इसका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, असम। असम सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। इसे वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले हाल ही में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 7वां घोषित किया गया है देहिंग पटकाई वन्य जीव को। ठीक है, देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में हो गई है, जो कि है 7। असम में 7 है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहले स्थान पर है वो, दूसरे स्थान पर आ जाता है असम। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुलाई 2021 के घटना चक्र के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट SC MCQ वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ आपको सारे PDFs एक जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।